आज मैं आपके लिए लाई हूँ फिर से कुछ नए क्वेश्चंस रेशियो एंड प्रपोर्शन के। ये रहा मेरा पहला क्वेश्चन। नंबर ऑफ स्टूडेंट्स स्टडीज इन बायोलॉजी एंड हिस्ट्री सब्जेक्ट इन अ कॉलेज आर इन द रेशियो 7:9 respectively. If 60 more students join biology subject while 170 more students join history subject, the respective ratio becomes 4:7. Originally, what was the total number of students in both subject together? क्या बोल रहा है इस क्वेश्चन में कि जो स्टूडेंट हैं बायोलॉजी और हिस्ट्री पढ़ते हैं उनका रेशियो क्या है 7:9। मतलब हम मान लेते हैं कि बायोलॉजी और जो हिस्ट्री पढ़ते हैं उनका रेशियो क्या है 7:9, इनके 7x 9x उनका वैल्यू है। ठीक है, इतने स्टूडेंट्स हैं। इफ़ 60 मोर स्टूडेंट्स ज्वाइन बायोलॉजी सब्जेक्ट, मतलब बायोलॉजी में अगर 60 स्टूडेंट और ज्वाइन करते हैं, वाइल 170 मोर स्टूडेंट्स ज्वाइन हिस्ट्री सब्जेक्ट, और हिस्ट्री में अगर 170 ज्वाइन करते हैं तो उनका रेशियो बन जाता है 4:7। ओरिजिनली व्हाट वाज द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन बोथ सब्जेक्ट टुगेदर, मतलब इनका जो रेशियो है ये 4:7 हो जाएगा। और हमसे क्या पूछ रहा है कि पहले कितना स्टूडेंट पढ़ता था, मतलब कि 7:9 का वैल्यू निकालना है। तो इसको सॉल्व करके देखते हैं कितना आएगा। 7x + 60 9x + 170 = 4/7। 7 7 जा 49x, 420, 30x, 680। ठीक है, अब 49 और 36 को सॉल्व करें। 13x 680 से 120 गया 260, तो x = आ जाएगा मेरा 20। अब मुझसे क्या पूछ रहा है, व्हाट वाज द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन बोथ सब्जेक्ट टुगेदर। तो पहले कितने थे 7:9 थे, मतलब 7x और 9x थे, मतलब कितने थे 7x + 9x 16x थे, और x का वैल्यू 20 है, यानी 60 × 20 320 स्टूडेंट पहले थे। तो ये आपका आंसर हो जाएगा 320। तो आप देख सकते हैं इस क्वेश्चन में ऐसा कुछ भी नहीं था। इस तरह के क्वेश्चन मैंने आपको पहले भी करा चुके हैं, तो ये कुछ ज़्यादा डिफरेंट क्वेश्चन नहीं था। बट हाँ, मैंने कहा जैसे प्रैक्टिस करते करते आप का ग्रिप एक मजबूत हो जाएगा मैथ्स पे, रेशियो के चैप्टर पे, तो वो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, तो अब हम चलते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ। ये रहा आज का हमारा दूसरा क्वेश्चन। इसमें क्या बोल रहा है, अ सम ऑफ ₹381 is divided among Raju, Sahil and Tej such that Raju gets ₹27 more than Sahil and Sahil gets ₹18 more than Tej. The ratio of shares of Raju, Sahil and Tej respectively is, मतलब कि बोल रहा है एक पैसा है 381 जिसको हमको राजू, साहिल और तेज में डिवाइड करना है। ठीक है, अब इसका कौन सा रेशियो तो नहीं देकर रखा है, लेकिन क्या बोला है यहाँ पे, राजू को 27 रुपया ज़्यादा मिलेगा साहिल से, साहिल को 18 रुपया ज़्यादा मिलेगा तेज से। मतलब मान लीजिए अगर तेज को x रुपया मिलता है तो साहिल को कितना मिलेगा, 18 रुपया ज़्यादा मिलेगा। लेकिन हम जो राजू है उसको कितना मिलेगा, उसको 27 रुपया ज़्यादा मिलेगा साहिल से, मतलब इसमें 27 रुपया ज़्यादा मिलेगा। यानी कि अगर हम 18 + 27 करते हैं तो ये कितना हो जाएगा, ये 45 हो जाएगा। ठीक है, अब ये तीनों को मिलाकर कितना पैसा मिल रहा है, 381 डिवाइड हो रहा है ना इन तीनों में, मतलब इन तीनों का वैल्यू कितना होगा मेरा 381 होगा। इसको सॉल्व करिए। ठीक है, ये यहाँ जाएगा तो ये क्या हो जाएगा 9, नहीं ये हो जाएगा 8, 1 318 हो जाएगा। तो x का वैल्यू क्या हो जाएगा 106, यानी कि तेज को मिलेगा 106 रुपया, साहिल को मिलेगा
106 प्लस 18 यानी कि 124, और राजू को मिलेगा 106 प्लस 45 यानी 151। तो इन तीनों का रेशो पूछा है ना, द रेशो ऑफ शेयर्स ऑफ राजू, साहिल एंड तेज। तो क्या हो जाएगा, राजू, साहिल और तेज का रेशो 151, 124:106। तो ये हो जाएगा मेरा आंसर, ये और कटेगा नहीं, तो यही हो जाएगा मेरा आंसर। ठीक है, आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। ये थोड़ा डिफरेंट क्वेश्चन था बट ये बहुत इजी था। ठीक है, तो हम चलते हैं अपने दूसरे क्वेश्चन की तरफ। आप इसे कॉपी कर लीजिए। ठीक है, चलिए हमारे दूसरे क्वेश्चन की तरफ। ये रहा हमारा दूसरा क्वेश्चन। ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा डिफरेंट है और इसमें आपको कुछ नया सीखने को मिलेगा, बिल्कुल। चलिए देखते हैं क्या क्वेश्चन है। अ बॉक्स कंटेन्स ₹56 इन द फॉर्म ऑफ coins of 1 rupee, 50 paisa and 25 paisa. The number of 50 paise coins is double the number of 25 paise and 4 times the number of 1 rupee coins. How many 50 paise are there in the box? क्या बोल रहा है इसमें? एक बॉक्स है जिसमें 56 रुपीज़ हैं, लेकिन वो 56 रुपीज़ किस फॉर्म में है? 1 रुपी है उसमें, कुछ उसमें 50 पैसे हैं, कुछ 25 पैसे हैं। लेकिन अब ये 50 पैसे, 1 रुपी और 25 पैसे कितने हैं, किस रेशो में? द नंबर ऑफ 50 पैसे, जो 50 पैसे कॉइन है वो डबल है 50 पैसे के और 4 गुना है 1 रुपया के। मतलब पहले हम एक रेशो बना लेंगे कि क्या रेशो आ रहा है इससे। मतलब 50 पैसे का एक कॉइन है, एक 25 पैसे का है और एक 1 रुपया का है। बोल रहे हैं 50 पैसे का जो कॉइन है वो डबल है 25 पैसा के और 4 गुना है 1 रुपया के। मतलब मान लीजिए अगर ये 1 है तो ये इसके 4 गुना है और इसके डबल है, मतलब कि ये 2 होगा। मतलब ये रेशो कुछ इस तरह से बनेगा। ऑब्वियस सा बात है, रेशो यही होगा। ठीक है, तो ये तो मेरा रेशो रहा कि ये नंबर दिए गए कि नंबर्स ऑफ इतने हैं। लेकिन अब इनका कॉस्ट क्या है? यहाँ बोल रहा है 56 रुपया, मतलब रुपीज़ में होगा। ठीक है, ये पैसा है और ये रुपीज़ में होगा। ठीक है, ये जो 50 पैसा है अगर ये 4 है मतलब 200 पैसा, 200 पैसा है तो 200 पैसा में रुपया कितना होगा? 2 रुपया होगा। 200 डिवाइड बाई 100 यानी कि 2 रुपीज़, यानी कि इसका 2 रुपीज़ इसका वैल्यू है। ठीक है, उसके बाद 25 पैसा 2 है तो मतलब 50 पैसा है और 50 पैसा रुपया में कन्वर्ट करेंगे तो कितना हो जाएगा? 0.5 रुपीज़। ये 1 रुपया है तो ये 1 रुपया ही रहेगा। ये तो रुपीज़ में करना था हमें। अब इन सबको ऐड करके क्या आएगा? 3.5 और इसका वैल्यू देकर रखा है 56। ये 3.5 का वैल्यू है 56। तो 1 का वैल्यू कितना हो जाएगा? 56 डिवाइडेड बाई 3.5। पॉइंट आने के ऊपर हम 10 लेंगे, 7 से काट सकते हैं। 7 5 जा, 7 8 जा, 5 2 जा, यानी कि ये कितना आया? 16 आया। ये 16 है 1 का वैल्यू। अब पूछा गया आपसे हाउ मेनी 50 पैसे आर देयर इन द बॉक्स। मतलब ये तो 1 = 16 हो गया ना, यानी कि 50 पैसे पूछा है, यानी कि 1 रुपया बराबर 16 है और यहाँ पे 4 पैसे हैं। मतलब कि ये 16 रुपया में 50 पैसे के 4 कॉइन है ना। तो कितने हुए? अगर हम इसको 4 से डिवाइड करते हैं, अगर हम इसको 4 से इंटू करते हैं तो कितना आ जाएगा? 64। मतलब 64 पैसे के कॉइन, मतलब 50 रुपया का जो कॉइन है वो 64 है ना। 1 बराबर 16, तो 16 को 4 से इंटू करने पे कितना आएगा? 64। और नंबर ऑफ कॉइन यहाँ पे दिया हुआ है, यानी 64 50 पैसे के कॉइन है इस 56 रुपया में। अब सबसे इंटू करके देख लो। 64 को 2 से इंटू करो, 64 को 1 से इंटू करो,
तो यानी कि इतने इतने कॉइन इस 56 रुपीज़ में है। तो मेरा आंसर क्या हो जाएगा 64। नंबर ऑफ कॉइन ये है ना, एक का वैल्यू 16 है तो 4 का वैल्यू 64, यानी कि 64 50 पैसे के कॉइन है इस 56 रुपया में। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं ये बहुत ही ज़्यादा डिफरेंट क्वेश्चन था, बट ईजी था, आप इसे आराम से समझ सकते हो, कर सकते हो। ठीक है, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, कॉपी कर लो। ये क्वेश्चन थोड़ा डिफरेंट है। इस तरह के क्वेश्चंस और प्रैक्टिस करो, अलग अलग जगह से करो। मैंने बस आपका एक कंसेप्ट क्लियर किया है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो अब हम चलते हैं अपने दूसरे क्वेश्चन की तरफ। ये रहा आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में क्या बोल रहे हैं, A sum of 1 to 40 is distributed among A, B, C such that the ratio of amount received by A and B is 6:5 and that of B and C is 10:9 respectively. Find the share of C. इसमें क्या बोल रहे हैं कि 1 to 40 एक कुछ रुपया है, 1 to 40 रुपया है, इसको डिस्ट्रीब्यूट करना है ABC में। किस तरह से, A B का रेशियो 6:5 है और B C का रेशियो 10:9 है। तो C का शेयर मतलब यहाँ पे देखिए आप, A/B है 6:5 एंड B/C है 10:9। तो आप देख सकते हैं इसको पहले हमको A/B/C के फॉर्म में लाना होगा। कैसे आएगा वो, यहाँ पे B का वैल्यू 5 है और यहाँ पे 10 है जो कि अलग अलग है। तो पहले हमको इसको इक्वल करना होगा। तो इसको इक्वल करने के लिए हम क्या करेंगे, हम इसको 10 बना सकते हैं। 10 बनाने के लिए हमको इस पूरे को इंटू 2 करना होगा, यानी ये हो जाएगा 12 10। और अब ये 10:9 तो है ही, यानी हम बोल सकते हैं A/B/C क्या हो जाएगा 12:10:9। ये हम कह सकते हैं 12A 10B और यहाँ से 9 हो जाएगा C। ठीक है, इसको ऐड करने से क्या आएगा, इसको ऐड करने से क्या आएगा 31 है ना, 31। और ये जो 31 है ये बराबर है 1240 के, यानी 31 बराबर है 1240 के। तो एक बराबर कितना हो जाएगा 40। और मुझसे पूछा है C का शेयर, तो अगर एक बराबर 40 है तो C का शेयर तो 9 है, तो 9 को 40 इंटू कर दीजिए 360, यानी कि C का शेयर कितना हो जाएगा मेरा 360 हो जाएगा। C का शेयर हो जाएगा 9 × 40 360 है ना। अगर A का पूछता तो कितना हो जाता 12 × 40 यानी कि 480 हो जाता है A का शेयर। अगर B का पूछता तो 10 × 40 400 हो जाता। तो अच्छा आप देखिए, अब यहाँ पे अगर A हो जाता 12 × 40 यानी कि 480, अगर B हो जाता 10 × 40 400 और C कितना आया 360। क्या इन सबको ऐड करके 8 9 1240 आ रहा है ना, इन सबको ऐड करने के बाद समझ में आया। तो आप किसी का भी पूछेगा शेयर तो आप आराम से निकाल सकते हो। एक बार 1 का वैल्यू आ गया तो आप किसी में पुट करके किसी का भी वैल्यू निकाल सकते हो। तो इसमें आपने क्या सीखा कि अगर A B अलग दिया हुआ है, B C दिया हुआ है, C D दिया हुआ है, तो कैसे आप इन सब रेशियोज़ को इक्वल कर सकते हो। जो भी उसमें कॉमन नंबर है, कॉमन जो भी उसमें है उसको इक्वल कर दो। जैसे A और B C में कॉमन क्या था B था, तो B को दोनों रेशियो में इक्वल कर दो तो अपने आप A/B/C आ जाएगा। आई होप आपको क्लियर हो चुका होगा यहाँ तक। ठीक है, तो अब हम आपसे मिलते हैं दूसरे सेक्शन में। होप सो आपको ये सेशन अच्छा लगा हो। आज के क्वेश्चंस टफ़ नहीं थे बिल्कुल भी, बहुत ही इजी क्वेश्चंस थे। अब नेक्स्ट डे मैं रेशियो में बहुत सारे चैप्टर्स होते हैं, जैसे कि एलिगेशन होता है, मिक्सचर एंड एलिगेशन होता है। फिर रेशियो में आपसे प्रॉफिट एंड लॉस के क्वेश्चंस भी पूछते हैं। तो मैंने बस आपका बेस मजबूत किया है। अब जो हम क्वेश्चंस करेंगे उसके लिए ये सब कंसेप्ट क्लियर होना बहुत ज़रूरी था। तो अब तक आपका ये कंसेप्ट क्लियर हो चुका होगा। तो नेक्स्ट क्लास से मैं लाऊंगी मिक्सचर एंड एलिगेशंस के क्वेश्चंस लाऊंगी, प्रॉफिट एंड लॉस के क्वेश्चंस लाऊंगी जो रेशियो से रिलेटेड है। वो प्रॉफिट एंड लॉस चैप्टर के बिल्कुल भी नहीं है, वो रेशियो के ही चैप्टर के, बट हाँ
रेशियो से डिफरेंट क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। जैसे मैंने जब हम लोग बोट्स एंड स्ट्रीम कर रहे थे उसमें भी रेशियो की ज़रूरत लग रही थी। वैसे ही प्रॉफिट एंड लॉस में भी ज़रूरत होता है, मिक्सचर एंड एलिगेशन में ज़रूरत होता है, स्पीड टाइम एंड डिस्टेंस में भी रेशियो की बहुत इंपॉर्टेंस है। तो रेशियो चैप्टर आना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपको रेशियो अच्छे से आ जाएगा तो आप कोई भी क्वेश्चंस बहुत ही ईजिली कर लोगे। तो ठीक, तो आप अभी के लिए इतना ही काफ़ी है। तो हम आपसे मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। सो टेक केयर, बाय बाय।